हेलो दोस्तों, संस्कार आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के बारे में या फिर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के बारे में। राइट, एक्चुअली अभी होम मिनिस्ट्री ने 9 पर्सन को डिक्लेयर किया है एज अ टेररिस्ट अंडर दिस एक्ट। राइट, एक्चुअली 9 लोगों को होम मिनिस्ट्री ने 2 दिन पहले ही टेररिस्ट घोषित किया है इस एक्ट के थ्रू। राइट, तो ये एक्ट करंट अफेयर के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और हमें समझना होगा कि ये एक्ट क्या है, इस एक्ट में टेररिज्म को लेकर क्या बात की गई है, एनआईए को लेकर क्या बात की गई है, साथ ही साथ ये एक्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 22 से कैसे जुड़ता है। तो हम आज फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 21 एंड 22 को भी देखेंगे इसके साथ ही। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आर्टिकल 22 देखते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, या कुछ दशाओं में गिरफ्तारी या निरोध से संरक्षण। आर्टिकल 22 को समझने के पहले आर्टिकल 21 को भी समझना होगा, जो कि कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 21 एंड 22 को एक साथ पढ़ने पर ही हमें समझ में आएगा कि आर्टिकल 22 क्या करना चाहता है। आर्टिकल 21 कहता है कि भाई किसी के भी जीवन जीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। क्लियर है? तो जीवन जीने की स्वतंत्रता तभी होगी जब हम किसी की को संरक्षण प्रदान कर सकें, हम किसी को भी बेवजह गिरफ्तार ना कर लें। गिरफ्तारी का कारण पता होना चाहिए और साथ ही साथ उसे हमें हर प्रकार का संरक्षण प्राप्त हो कि वो सिद्ध कर सके कि उसने वो गिल्टी नहीं है। क्लियर है? तो हम आर्टिकल 22 देखते हैं। तो आर्टिकल 22 को 2 पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन दंडात्मक विरोध निरोध कानून या प्रिवेंटिव डिटेंशन निवारक निरोध कानून। राइट, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है, इसको सिंपल समझिए, अगर आप एक क्राइम कर लेते हैं, क्राइम करने के बाद जब आपको सजा मिल रही है, दैट्स कॉल्ड दंडात्मक निरोध कानून या डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ये हो गया, आपने अभी तक कोई क्राइम किया ही नहीं है, बट गवर्नमेंट को लगता है कि आप फ्यूचर में क्राइम कर सकते हैं, तो वो पर्टिकुलर क्राइम को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट आपको पहले ही डिटेन कर लेगी। दैट्स कॉल्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्लियर है? तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ये है कि आप क्राइम कर चुके हैं, क्राइम करने के बाद आपको सजा मिलेगी, दैट्स कॉल्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन। एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ऐसा है कि सामने वाले ने अभी क्राइम नहीं किया है, बट वो फ्यूचर में क्राइम कर सकता है, इसीलिए उसे हम प्रिवेंट करने के लिए कि वो फ्यूचर में क्राइम ना करे, हम उसे क्या करेंगे, डिटेन करेंगे। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेकर आर्टिकल 22 में 3 बात की गई है। आप अगर पहले की मूवीज देखते होंगे तो पहले की मूवीज में जब पुलिस किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेने जाती थी तो वो बोलता था कि भैया मुझे पहले कारण बताओ, तब मैं जाऊंगा आपके साथ। राइट, तो पुलिस बोलती थी कि मैं आपका कारण ये है, हम आपको लेकर जाएंगे, लाइक दैट। फिर जब पुलिस उनको लेकर जाती थी उसके बाद वो बोलते थे मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मेरा वकील बात करेगा। क्लियर है? तो फिर वकील आता था और वकील उनके बारे में उनको लेकर बात करता था। उसके बाद उस पर्टिकुलर पर्सन को कोर्ट में ले जाया जाता था। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात यही में प्रिवेंटिव डिटेंशन में यही चीजों के बारे में बात की गई है। प्रिवेंटिव डिटेंशन में 3 बात की गई है। अगर किसी पर्सन को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कारण बताना अनिवार्य होगा कि किस वजह से उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। सेकेंड, उसे उसके पसंद का वकील मिलना चाहिए। एंड थर्ड, 24 घंटे में उसे नियरेस्ट कोर्ट में प्रेजेंट करना होता है। क्लियर है? प्रिवेंटिव डिटेंशन में कहता है कि अगर कोई पर्सन क्राइम करने वाला है और गवर्नमेंट को ऐसा लगता है तो संबंधित लॉ के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर पर्सन को गिरफ्तार कर सकती है। यह गिरफ्तारी मैक्सिमम 3 महीने के लिए होगी, और अगर इस गिरफ्तारी को 3 महीने से ज्यादा बढ़ाना है तो एक कमेटी फॉर्म होती है जिसके अध्यक्ष हाई कोर्ट के जज या फिर रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज हो सकते हैं। राइट, वो तय करेंगे कि उस पर्टिकुलर डिटेंशन को 3 महीने से आगे ले जाना है या नहीं ले जाना। इसी प्रिवेंटिव डिटेंशन को लागू करने के लिए भारत ने बहुत सारे लॉस बनाए थे, पोटा, टाडा एंड सो ऑन। उसी में से एक एक्ट है यूएपीए, राइट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इस चीज को तो आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या कहता है। Punitive detention is to punish a person for an offense committed by him after trial and conviction in a court. Like, वो अपराध कर चुका है, उसके बाद उसे दोषी ठहराया जा रहा है, दैट्स कॉल्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब बिल्कुल इससे अलग हो जाता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स
detention of a person without trial and conviction by a court, its purpose is not to punish a person for a past offense but to prevent him from committing an offense in near future. क्लियर है? मतलब आगे अगर वो क्राइम करने वाला है तो उसे रोकने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात यहाँ पे की गई है। तो अगर आप बात करें फंडामेंटल राइट में ही लिख दिया कि भैया प्रिवेंट हमें करना है, तो इस चीज की जरूरत क्यों पड़ी? जब भारत बना, राइट, हमारा देश बना, हमारा संविधान बना, तो हमारे जब हम राज्यों का इंटीग्रेशन कर रहे थे तो उस समय बहुत सारे इश्यूज थे देश में, और उस चीजों को लेकर के कि बाद में भारत में कोई और इशू ना हो जाए, लड़ाई या फिर वॉर, इंटरनल वॉर ना छिड़ जाए, राइट, तो इस चीजों को रोकने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन चीजों को जोड़ा गया हमारे फंडामेंटल राइट में। क्लियर है? अब हम देखते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है क्या, जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत आता है। क्लियर है? अगर इस लॉ की बात करें, राइट, दिस लॉ वाज क्रिएटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंटिंग एक्टिविटीज दैट इंडेंजर इंडियाज सॉवरेनिटी एंड यूनिटी। राइट, सिंपल सी बात है कि देश के संप्रभुता और एकता को अगर खतरा पहुंच रहा है तो उस चीज को रोकना होगा, और उस चीज को रोकने के लिए पर्टिकुलर लॉ बनाया गया। अनलॉफुल एक्टिविटीज की बात की गई है तो यहाँ पे अनलॉफुल एक्टिविटीज को भी समझाया गया कि अनलॉफुल एक्टिविटीज होता क्या है। अनलॉफुल एक्टिविटीज आर दोज एक्शन दैट प्रमोट एक्टिविटीज दैट ब्रेक द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। देश की अखंडता और संप्रभुता को अगर कोई हानि पहुंचा रहा है तो उस चीज को बचाने के लिए, उस चीज को रोकने के लिए हमने इस लॉ को बनाया है। क्लियर है? साथ ही साथ 2009 में गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर एक्ट पे अमेंड किया और कुछ चीजें जोड़ी, लाइक इस पर्टिकुलर एक्ट में टेररिज्म को लेकर के क्लियर बात नहीं की गई थी, तो गवर्नमेंट ने इस पे और चीजें जोड़ दी। साथ ही साथ एनआईए को लेकर के कुछ बात कही, तो चलिए इसे देखते हैं। अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले इस पे लिखा हु मे कमिट टेररिज्म, मतलब टेररिज्म कौन होगा टेररिस्ट, कौन पर्टिकुलर आतंकवाद फैलाएगा, इस चीज के बारे में बात की गई है। तो इस एक्ट में बोला गया है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल अगर वो कमिट करता है, राइट, टेररिज्म पे लेकर के, या पार्टिसिपेट करता है, या फिर प्रिपेयर होता है किसको टेररिज्म को लेकर, प्रमोट करता है टेररिज्म को, या फिर इन्वॉल्व होता है किसी भी तरह से टेररिज्म में, तो वो क्या होगा? टेररिस्ट कहलाएगा। राइट, आतंकवादी कार्रवाई करता हो, उसमें भाग लेता हो, राइट, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की तैयारी करता हो, बढ़ावा देता हो, राइट, या फिर किसी भी तरह से उस गतिविधि में शामिल होता हो, तो वो आतंकवादी होगा। मतलब अब इस एक्ट के थ्रू कोई भी किसी भी तरह से वो जुड़ा हुआ है टेररिज्म को लेकर के, जो देश का सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को हानि पहुंचाता हो, उसको सरकार क्या घोषित कर सकती है? टेररिस्ट घोषित कर सकती है। जैसे अभी अभी 9 लोगों को भारत सरकार ने या होम मिनिस्ट्री ने किया है। क्लियर है? इस पे और एक और बात की गई एनआईए को लेकर के कि एनआईए को पावर दिया गया, एनआईए के डीजी को, डायरेक्टर जनरल को। पहले क्या होता था कि एनआईए को अगर किसी की प्रॉपर्टी सीज करनी होती थी तो उस पर्टिकुलर स्टेट के डीजीपी से परमिशन लेनी होती थी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से परमिशन लेनी होती थी, जो एक लंबा प्रोसेस हो जाता था, राइट, और एनआईए को काम करने में दिक्कत जाती थी। इस चीज को बचाने के लिए और सही करने के लिए क्या कर दिया गया कि अब पर्टिकुलर किसी राज्य या किसी पर्सन की प्रॉपर्टी जिसे टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है, अगर उसकी प्रॉपर्टी को सीज करना है तो एनआईए अपने डायरेक्टर जनरल से परमिशन डायरेक्ट लेकर उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है? सीज कर सकता है। इज इट क्लियर? अगर हम बात करें इन्वेस्टिगेशन बाय एनआईए, राइट, पहले क्या होता था कि पर्टिकुलर डीएसपी और असिस्टेंट कमिश्नर के रैंक के जो अधिकारी होते थे वही इस पर्टिकुलर को लेकर के केस को लेकर के क्या कर सकते थे? इन्वेस्टिगेट कर सकते थे। बट ये जो एक्ट था, इसने क्या किया? पावर दिया एनआईए को कि इंस्पेक्टर रैंक और उससे ऊपर के अधिकारी जो होंगे वो भी, इस पर्टिकुलर एक्ट उन्हें पावर देता है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज कहीं भी हो रही हो तो एनआईए के इंस्पेक्टर या उससे अधिक रैंक के अधिकारी क्या कर सकते हैं भैया? इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो अब हम देख लेते हैं एनआईए के बारे में कि एनआईए क्या है, राइट, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में। आपको पता होगा 26/11 मुंबई होटल ताज के बारे में, राइट, जहां पे आतंकवादी हमला हुआ था पाकिस्तान के द्वारा, राइट, पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा। उसके बाद भारत में एक एजेंसी की जरूरत लगने लगी
जो कि पर्टिकुलर टेररिज्म को लेकर के हो, तो इस पर्टिकुलर एक्ट को 31 दिसंबर और 2008 को पास किया गया एनआईए एक्ट, और इसी के तहत 2009 को एनआईए का गठन हो गया। राइट। आज टेररिज्म को लेकर के जो सबसे बड़ी एजेंसी है भारत में, वो कौन सी है? एनआईए है। क्लियर है? तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।